आप लोग जुड़ें। और पता नहीं आज बहुत सारे हैसल्स हैं नेटवर्क के। सो आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट। आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू चेंज द। तो चलिए, हम लोग जो बात कर रहे थे कि इसको कैसे करना है। तो शुरू करें। अगर आप लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं तो बताएं, क्योंकि मेरी तरफ से जो नेटवर्क का इशू है बहुत बहुत ही पुअर है। सो आई डोंट थिंक दैट आई कुड स्टे कनेक्टेड। बट जब तक हूँ मैं आपको कुछ ऐसी तकनीक ध्यान की शेयर करता हूँ आपके साथ कि उनको कैसे किया जा सकता है और हमें कैसे करना चाहिए। तो आज के इस सत्र में मैं यही कहने जा रहा था कि हम ध्यान, अनुशासन और संकल्प, ये तीन महत्वपूर्ण वो हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। ध्यान, संकल्प और अनुशासन। आप एक संकल्प लें जो आप, और उस संकल्प को अनुशासन में लेकर के आए और फिर ध्यान के साथ उसको ऑब्जर्व करें। कैसे? इस आज के सत्र में ओ इस अगेन स्ट्रीमिंग सो बैडली। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान ध्यान नहीं होता। ध्यान, क्योंकि लोग ध्यान करना चाहते हैं और होता नहीं है। सहज ध्यान एक ऐसी तकनीक है कि इसे आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है। इस ध्यान को करने के लिए सिर्फ आपको अपने आप में ऑब्जर्वेशन के साथ और अपने ध्यान के साथ आगे बढ़ना है। वो भी कैसे? ये ध्यान ऐसे भी किया जा सकता है जैसे आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हर मोमेंट में ध्यान हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान एक बार जब आप किसी भी कार्य में पूरी तन्मयता के साथ जुट जाते हैं, आपकी फोकस, आपका अटेंशन, आपकी अवेयरनेस एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है, वो होता है ध्यान। ध्यान में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ध्याता मतलब जो ध्यान कर रहा है, ध्येय मतलब उसकी अवेयरनेस, और ध्यान। जी, नमस्ते राहुल जी, अंश फाउंडेशन, आप दो लोग हैं, दोनों को मेरा प्रणाम। तो हम लोग ध्यान पे बात कर रहे हैं कि ध्यान में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक ध्यान करने वाला जिसे हम ध्याता कहते हैं, और एक ध्यान का जो प्रोसेस वो किस पे चलता है वो ध्येय होता है। और ध्यान, ध्यान का मतलब वो जो क्रिया जो घटित हो रही है, मेडिटेशन। तो ये तीन चीज़ें हैं, और इन तीन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी कनेक्टिविटी, आपकी कांस्टेंट अवेयरनेस। हमेशा आप इस इस बात के साथ जाएं कि जब आप अपने मन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, आप अपने माइंड को, क्योंकि इट ऑलवेज लिव्स इन रेस्टलेस मोड, एंड हाउ टू अरेस्ट दैट रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड। हम उस रेस्टलेसनेस को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि बाय नेचर हमारा जो मन है वो चंचल है, वो हमेशा विचारों के साथ ट्रेवल करता है, ऑब्जेक्ट के साथ ट्रेवल करता है, हमारी मेमोरी के साथ ट्रेवल करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है कि
आप अनुशासन, आप अपने शरीर का अनुशासन बनाइए। आप कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास स्टार्ट करिएगा, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि आप कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास करें कि जिसमें आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपका जो स्पाइनल कॉलम है, आपके जो पूरे वर्टिब्रास हैं, लंबर से लेकर के सर्वाइव, पूरे वर्टिब्रास वो स्ट्रेट रहें, सीधे रहें, बिल्कुल सीधे रहें। क्योंकि जो चेतना, जो आपके थॉट्स हैं आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पाइनल कॉलम के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पहुंचते हैं। तो जितनी सारी संवेदनाएं, जितने सारे मैसेज आप ब्रेन तक पहुंचते हैं, जैसे मच्छर ने काटा है ना, तो अभी ब्रेन से मैसेज हाथ को गया और हाथ वहीं जाएगा जहां मच्छर काटता है। तो ये कोई मच्छर ने आपको नहीं बताया। सो दिस मैसेज केम फ्रॉम द ब्रेन। तो ब्रेन का कम्युनिकेशन है। ध्यान क्या है? ध्यान हर जगह से आपको विड्रॉ करके केवल उस ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है जो घटित होता है। तो एक कम्युनिकेशन है, एक अवेयरनेस है, एक आपकी कांस्टेंट अवेयरनेस है। आप कितने अवेयर हैं, आप कितने फोकस्ड हैं, आप कितने कॉन्सेंट्रेट हैं, ध्यान ये करता है। तो ऐसे ही हमें इस ध्यान को आगे लेकर के चलना है। कैसे? देखिए, ध्यान एक ये माने कि स्वाद लेने जैसी अवस्था होती है कि आप जब, स्वाद का मतलब जानते हैं? इंटरेस्ट। ध्यान किस में होता है? जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रुचि ज्यादा होगी, उसमें आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। तो इंटरेस्ट है आपका, जहां आपकी इंद्रियां, जहां आपकी सारी भावनाएं एक ही डायरेक्शन में चलें, एक ही रास्ते पर चलें। आप जैसा देख रहे हैं वही सोच भी रहे हैं, और आप जैसा सोच रहे हैं उसको अनुभव भी कर रहे हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां। यस, पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बात हम कह रहे थे कि ध्यान में स्पाइनल कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान के लिए ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव पोस्चर को प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और मेडिटेटिव जितने पोस्चर्स हैं पूरे दुनिया में, योग में, वो तीन जो पोस्चर्स हैं उसमें ये आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी स्पाइनल कॉलम बिल्कुल सीधी रहती है, स्ट्रेट रहती है, इरेक्ट रहती है, सो दैट कि जो भी एक्सपीरियंस आपको मेडिटेशन में हो वो ब्रेन तक कम्युनिकेट हो। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द स्पाइनल कॉलम वेरी स्ट्रेट व्हाइल यू आर डूइंग मेडिटेशन। जब आप ध्यान करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि लोग ध्यान में नहीं बैठ पाते। लोग 3 मिनट के बाद उनका शरीर दुखने लगता है। 3 मिनट के बाद उनको लगता है कि कोई मच्छर काट रहे हैं। 3 मिनट के बाद लगता है कि उनको कहीं खुजली हो रही है। 3 मिनट, 5 मिनट के बाद लगता है कहीं जलन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है। तो उनका ध्यान नहीं लगता। उनका ध्यान कहाँ जाता है? उनका ध्यान जाता है एक्सटर्नल चीज के ऊपर, शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो वो ध्यान नहीं है। अगर आप फिजिकल लेवल पर ही उन चीजों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सो दैट इज नॉट अ मेडिटेशन। मेडिटेशन, यू हैव टू गो बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द आईज। आप मन से परे देखें, आप शरीर से परे देखें, आप आंखों से परे देखने लगें। वो होता है ध्यान। और ध्यान यही तो सिखाता है हमें। तो इसको कैसे करें? ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है कि स्वाद लेने जैसा। जब आप स्वाद लेते हो तो मन भी खुश होता है, उसका आनंद भी लेते हो, और आप पूरी तरह से भीतर से बाहर से एक ही तरह से उसमें लग जाते हो। आपकी पूरी चेतना उसी के साथ ट्रेवल करती है। तो ठीक उसी तरीके से है ये ध्यान लेना। इस ध्यान को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मैं छोटा था और शायद 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ रहा होऊंगा। और उस समय साइकिल चलाना, साइकिल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रेज था। तो सब लोग अपनी अपनी छोटी छोटी सोसाइटीज थी, वहाँ पे साइकिल चलाते थे। और साइकिल उस जमाने में किराए पर भी मिलती थी। तो वो साइकिल जो है, किराए पर जो साइकिल आती थी,
उनको लेकर के हम चलाते थे और अपने पॉकेट मनी से पैसे बचा करके हम वो साइकिल चलाना सीख रहे थे। और हुआ क्या कि उस साइकिल में ध्यान इतना लग गया कि स्कूल जा रहे हैं तो ध्यान में साइकिल, सो रहे हैं तो ध्यान में साइकिल, पढ़ रहे हैं तो ध्यान में साइकिल। और किसी की साइकिल को सड़क पे देखते थे तो सबसे पहले जो आंखें थी वहीं जाती थी। तो हर जगह जो है पूरी चेतना में साइकिल बसी हुई थी उस समय। उस समय सिर्फ और सिर्फ साइकिल दिखाई देती थी और उस साइकिल को चलाने का जो आनंद था सबसे अद्भुत था। कई बार उससे गिरे, घुटनों के ऊपर चोटें लगी, कपड़े फटे, हमारी स्किन जो है उसके ऊपर हल्की फुल्की चोटें आई, मगर ध्यान नहीं हटा। कितनी भी बार गिरते और तुरंत खड़े हो जाते और फिर साइकिल चलाते। और कभी सपना भी आता था उस साइकिल चलाने का तो सपने में साइकिल हवाई जहाज से आगे जाती थी। तो ये ऊर्जा, ये सकारात्मकता, ये लगन कहाँ से आई? सिर्फ उस ध्यान से। ध्यान साइकिल में था तो हर जगह साइकिल बसी हुई थी और इसी वजह से कोई बाहर से ट्रेनिंग करके सिखाने नहीं आता, साइकिल लोग अपने आप सीख लेते हैं। तो ये ध्यान जो है बिल्कुल उस साइकिल चलाने की तरह से है। अगर आपकी पूरी चेतना, अगर आपकी पूरी इंद्रियां, आपकी सारी की सारी, आपके हाथ पैर नाक कान सब कुछ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप ध्यान की ओर हैं, आप ध्यान में अग्रसर हैं। और ध्यान यही तो सिखाता है। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं सपोज, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये सरल ध्यान, सहज ध्यान इतना अच्छा है कि आप इसे कभी भी कर सकते हो। जो लोग पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले लोग कर सकते हैं। जैसे आप चाय पी रहे हो तो चाय पीने में होता क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता चाय क्या थी। तो चाय पिए अगर आप, तो चाय का स्वाद, उसकी पत्ती का स्वाद, उसकी मिठास, उसका पानी, उसमें अदरक, सारी चीज वो आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके मन तक पहुंचे। अगर वो चाय का एक कप जो है आपको, आपके मस्तिष्क को उस चाय के पूरे वजूद को, अस्तित्व को बयां कर दे, तो समझ लो कि ध्यान है। ध्यान में रह करके चाय पी रहे हैं, अध्यान में नहीं। अध्यान तो होश बेहोशी की स्थिति है, ध्यान होश की स्थिति है। आप होश में हो तो आप अगर मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो तो आप ध्यान में हो। और कुछ लोग नहीं सुन रहे, नहीं देख रहे, तो वो ध्यान की स्थिति नहीं है। ध्यान का मतलब है कि जहां आप पूरी तरह से एकाग्र हैं, अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं और उस मोमेंट में बने हुए हैं, उस मोमेंट से बाहर नहीं जा रहे हैं, उस पल में ही हैं जो पल आपके साथ है। ध्यान ये भी नहीं है कि कोई आपको अतीत में ले जाए, कोई आपको भविष्य में ले जाए। ध्यान बिल्कुल नहीं है। अतीत, अतीत की घटनाओं का मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान में अगर आपका पास्ट आ जाए और ध्यान में अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगें तो ये ध्यान हो ही नहीं सकता। ध्यान प्रेजेंट मूवमेंट में होता है, ध्यान वर्तमान में होता है। बिकॉज दुनिया कहती है प्रेजेंट मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो ध्यान अगर आप करते हैं तो आप ध्यान को वर्तमान में, उस पल में, उस मोमेंटम में रहें और ध्यान उसी मोमेंटम में करने। जब आप उस मोमेंट में रहेंगे, उस पल में रहेंगे, तो आप अपने मन को सही निर्देश दे पाएंगे। मन आपको ओबे करेगा, डिसाइपल होगा, मन को आप ट्रेन कर पाएंगे। ध्यान बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, लगातार इंस्ट्रक्शंस, लगातार फोकस, लगातार कंसंट्रेशन की बातें बातें, गाइडेड इंस्ट्रक्शंस। तो ये ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कोई आपके अ, अ, ताले के ऊपर हथौड़े बजा रहा हो। ताला जो है हथौड़े से नहीं खुलता, हथौड़ा जो है उसको बाहर से चोट पहुंचाता है। हथौड़ा जो है बाहर की सतह पर खोलता है। ध्यान में आपकी अंदर की सतह खुलती है। ध्यान उस चाबी की तरह से है। चाबी बहुत छोटी होती है और कोई चोट नहीं करती। चाबी
भीतर की सतह को छूती है। तो ध्यान आपके भीतर की सतह को छूता है, आपके इनर लेवल को कनेक्ट करता है। जब आप ध्यान करें तो आपका ध्यान जो है आपके भीतरी सतह यानी कि ट्रू कॉन्सियसनेस, ट्रू सेल्फ या प्योर सेल्फ, उसको ऑब्जर्व करके आप ध्यान करें, उसको कंसंट्रेट करके आप ध्यान करें और आप ध्यान में बैठें। तो ध्यान में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताई आपको कि आपका शरीर, आपकी सांसें और आपका मन, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शरीर को अनुशासित करने के लिए आपको कुछ समय के लिए अपने आसनों का, जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिक आसन, इस तरह के जो आसन है, सिद्धासन है, वज्रासन है, सो दीज ऑल आर द मेडिटेटिव पॉस्चर्स। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो इन पॉस्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और उसके बाद कुछ सांसों के अभ्यास करें, कुछ प्राणायाम के अभ्यास करें। प्राणायाम इज अ ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। शरीर और मन के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका शरीर आपके मन के साथ कनेक्ट होता है और मन में उठने वाली जो वेव्स हैं, फंक्शनल मॉडिफिकेशंस हैं या रिपल्स हैं जो मेंटल सरफेस के ऊपर अपीयर होती हैं, वो धीरे धीरे करके वहां से डिसअपियर होने लगती हैं। तो इस तरीके से आप उस ध्यान को कर सकते हो। अब समय आ गया कि हम ध्यान कैसे करें। तो जो भी मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं तो वो लोग ध्यान का अभ्यास कैसे करें और अपने मन को कैसे इंस्ट्रक्ट, क्योंकि आप अपने मन को निर्देश सिर्फ ध्यान में जाकर ही दे सकते हो। वैसे मन आपके निर्देश बहुत मुश्किल से सुनेगा, लेकिन जब आप ध्यान में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मन को वहां से कंट्रोल कर सकते हो, गवर्न कर सकते हो और उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्राण। तो शुरू की जो अवेयरनेस है, आरंभ में जो आपको करना है वो है प्राणों के ऊपर ध्यान देना। प्राण, प्राण जी हाँ 5 तरह के होते हैं, पंच प्राण कहते हैं। पहला प्राण प्राण है, फिर अपान है, फिर व्यान है, फिर उदान है, फिर समान है। तो ये 5 तरह के प्राण होते हैं और इन पांचों प्राणों में जब आप धीरे धीरे श्वास भरते हो और ये श्वास क्या करती है, इस ऑक्सीजन को आपके ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन के अंदर जैसे जैसे ये ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगती है तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो चेंज होता है, जहाँ हमारा मन जो है रेस्टलेसनेस होता है, उसकी उस रेस्टलेसनेस को अरेस्ट करने के लिए इस ऑक्सीजन का, इस अवेयरनेस का वहाँ तक होना बहुत बहुत जरूरी है।